अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग क्यूब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये स्पेशली 18 साल से कम उम्र बच्चों के हवाले से हमारा टॉपिक है। अब इसके अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर अकाउंट के हवाले से। जी हाँ, माइनर अकाउंट मतलब कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के हवाले से जो बैंक के अंदर अकाउंट या बैंक की जो एक प्रोडक्ट है उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल था कि सर 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए, माइनर बच्चों के लिए कौन सा अकाउंट है, उस अकाउंट के बेनिफिट्स क्या हैं, हम वो बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं और इसके साथ साथ कौन से बैंक के अंदर का जो है माइनर अकाउंट सबसे बेस्ट है। तो कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल से तमाम चीज़ों के बारे में बता सकें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं सबके पास माइनर अकाउंट प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी बैंक के पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो पहली बात तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए माइनर अकाउंट ओपन किया जाता है और वो बैंक अकाउंट तमाम बैंक के पास वो प्रोडक्ट मौजूद है। अगर आप किसी भी बैंक में माइनर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म की हेजिटेशन फील नहीं करनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र बच्चे के लिए आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है, जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, उसके अंदर बच्चों को बेनिफिट क्या है। अब बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता जाऊं कि आपको इस बैंक अकाउंट के अंदर एटीएम कार्ड भी मिलेगा, बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट भी होंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों की जो एक सेविंग हैबिट है वो इस अकाउंट से डेवलप होती है। अब बच्चों को उस पर भी इंटरेस्ट रहता है कि आपके पास एटीएम कार्ड हो, उस पर बच्चे का नाम भी मेंशन होगा और ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस करता हुआ एटीएम कार्ड होगा। आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं और वक्तन फवक्तन ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंडर 18 माइनर अकाउंट को ओपन करवाने के लिए किन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब माइनर अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्योंकि बच्चा जो है वो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो आपने क्या करना है कि पेरेंट्स में से जो कि उसके गार्डियन होते हैं उनमें से चाहे मदर या फादर अपने बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके ब्रांच में जाएंगे और उनको रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे कि हमें अपने एक बच्चे का या जितने भी बच्चे हैं उनका माइनर अकाउंट ओपन करवाना है। अब बच्चों से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट है और गार्डियन मतलब कि पेरेंट्स से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर चाहिए होते हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। बच्चे के लिए एक उसका बेफॉर्म या आजकल नादरा स्मार्ट कार्ड जो है माइनर का, अंडर 18 का स्मार्ट कार्ड भी इशू कर रहा है, तो अगर आपके पास वो है तो दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट हमें चाहिए, कोई एक डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, सफिशेंट है। दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा स्टूडेंट है तो उसके पास स्टूडेंट कार्ड यानी कि कोई भी स्टूडेंट प्रूफ होना चाहिए। अब स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो आप उस बच्चे की लास्ट मंथ की स्कूल फी का वोचर भी सबमिट करवा सकते हैं। ये दो चीज़ें तो हो गई बच्चे के हवाले से। अगर बच्चा स्कूल गोइंग नहीं है, उसकी एज उससे भी कम है, क्योंकि ये अकाउंट आप 6 माह के 1 माह के बच्चे का भी माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो बच्चा बिल्कुल स्कूल गोइंग नहीं है, स्कूल से भी पहले वाली एज है, तो आपके पास बच्चे का बेफॉर्म होना चाहिए या वो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया स्मार्ट एनआईसी अंडर 18 जो इशू होता है वो कार्ड हो जाए तो भी बच्चे के हवाले से डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी साइड पर गार्डियन की। अब गार्डियन के पास प्रूफ ऑफ इनकम होना लाजमी है। जैसा कि मैंने अपनी दीगर पहली वीडियोस में बताया कि आप जब भी किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके पास आपकी आमदनी का जरिया होना जरूरी है। अब राइजिंग स्टार अकाउंट, माइनर अकाउंट या किड्स क्लब जो अकाउंट हैं, इसके हवाले से अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चे का अकाउंट ओपन करवाएं तो आपके पास आपका प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। आप तनख्वाहदार हैं तो सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आप कारोबारी हैं तो आपके पास अपना बिजनेस लेटर हेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ख्याल करना है कि आपके पास आपकी आमदनी का जरिया हो। अगर ये नहीं होते तो अगर आप फिर भी सैलरीड हैं तो आपके पास स्टाफ कार्ड होता है, आपको फिर भी कोई इशू होता है तो बैंक आपको उसके बारे में गाइड कर देगा। जब आप जाएंगे ब्रांच विजिट कर लीजिएगा।
हम बात करते हैं पेरेंट गार्डियन के हवाले से। पेरेंट गार्डियन के लिए कोई भी शर्त नहीं है कि फादर आपका जो है गार्डियन होगा या सिर्फ मदर आपकी गार्डियन हो सकती है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपके फादर या आपकी मदर आपकी पेरेंट गार्डियन है, ठीक है। इनमें से कोई भी आपका पेरेंट गार्डियन बन सकता है। लेकिन साथ साथ हम बात करते जाएं, खुदा ना खास्ता आपके फादर या मदर की डेथ हो गई है और इस केस में भी बच्चा अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है राइजिंग स्टार, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है गिफ्टिंग होती है, आपके पास एटीएम कार्ड भी होता है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको परेशान नहीं होना। कोर्ट अपॉइंटेड जो भी आपका गार्डियन होगा वो आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, वो आपके चाचा भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई भी हो सकता है। लेकिन बशर्त यह है कि कोर्ट उसको अपॉइंट करेगा आपका गार्डियन, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, एक सक्सेशन लेटर होता है, आपको वो प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। जब आप वो प्रोवाइड कर देंगे तो उसकी बेस पर भी आपका माइनर अकाउंट ओपन करवा लिया जाएगा। अब माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए एक तो आपको पेरेंट गार्डियन एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप फादर हैं या मदर हैं फिर आपको ये एविडेंस नहीं चाहिए, आप बेफॉर्म एनआईसी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होगा उसकी बेस पर ये करवा लेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ इनकम। अगर आप जो है बिजनेसमैन है तो आपका लेटर हेड आपका प्रूफ ऑफ इनकम बन जाता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका स्टाफ कार्ड, आपकी लास्ट सैलरी स्लिप आपका प्रूफ ऑफ इनकम होती है। आपने अपने प्रूफ ऑफ इनकम के अलावा एक रिक्वेस्ट लिखनी है बैंक में अपनी ब्रांच को कि मैं अपने बच्चे का, मैं अपनी बेटी का राइजिंग स्टार अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट की बेस पर आपका ये अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। अब इस अकाउंट के बेनिफिट्स के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका। अब इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको जो जो प्रोडक्ट्स ऑफर होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको मुनाफा लगता रहता है इस अकाउंट के अंदर जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं होता। दूसरी जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट के हवाले से जो कि अंडर 18 में कोई और ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर आपको एटीएम कार्ड की सहूलत मिल सके। इसके अंदर आपके बच्चे को आप बच्चे के नाम पर एटीएम कार्ड भी इशू हो जाता है और उस एटीएम कार्ड को आप शॉपिंग सेंटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका बच्चा माइनर से मेजर हो जाता है, मतलब कि 18 साल की उम्र को पहुंच जाता है, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। और उसका मकसद ये होता है कि जो पेरेंट गार्डियन है जिस पर ये बच्चा डिपेंडेंट होता है उनकी जो है इस पर आइडेंटिटी जो लगी हुई होती है जो या उनका रेफरेंस जो इस अकाउंट पर मार्क किया जाता है उसको फ्रीज करके वो डीअटैच किया जाता है और फिर वो बच्चा जो है अपनी मुतलका ब्रांच को जाकर कॉन्टैक्ट करता है और अपनी बायोमेट्रिक उसके साथ जो है इंगेज करवाता है। उसके बाद इस अकाउंट को दोबारा से रेगुलर किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती मेरे फ्रेंड्स। इस अकाउंट के अंदर जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसको 18 साल के बाद इस अकाउंट पर हैवी किस्म के मुनाफे जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आपका अकाउंट माइनर से मेजर होगा तो आपको तमाम अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि आपको उन तमाम अमाउंट के अंदर भी मुनाफा लगता है। तो माइनर अकाउंट के अंदर जो सबसे बड़ा मेन जो बेनिफिट आता है वो होता है कि एक तो बच्चे की सेविंग हैबिट जनरेट होती है, उसके साथ साथ जब बच्चा 18 साल का होता है जब उसको एजुकेशनल जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होती है या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होती है या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है तो ये अकाउंट उस टाइम उसके काम आता है। क्यों? इसके अंदर 18 साल के बाद भी आपको हैवी किस्म का मुनाफा इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को एंडिंग पॉइंट पे लेकर चलते हैं। तो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात जो कि लास्ट में बताना चाहता था और बहुत ज़रूरी थी आपको वो शेयर कर देता हूं कि आप ये अकाउंट लाजमी नहीं कि सेविंग में ही ओपन करवाएं, आप ये प्रोडक्ट करंट कैटेगरी में भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट कैटेगरी में ये होता है कि आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगता, दूसरी तरफ बेनिफिट उसका सेम यही रहता है कि आपके पास बच्चे के पास सेविंग हैबिट जो है वो एक जनरेट होती रहती है, आप बैंकिंग चैनल के साथ अलाइन हो जाते हैं और आपको उस अकाउंट का एटीएम कार्ड भी मिल जाता है जिसको आप ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग पर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताता जाऊं कि जो भी मैंने इसके अंदर मुनाफे का जो लफ्ज इस्तेमाल किया या इंटरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं कि वो बैंक के अंदर सूद से रिलेटेड होता है।
तो जो लोगों के ख्याल में थोड़ा सा कोई शिकवा है या जो लोगों का ख्याल है कि शायद ये प्योर इंटरेस्ट जो है इस्लामिक हवाले से है, तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो इंटरेस्ट होता है उसको सूद कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है। तो अगर जो लोग सूद से पाक चाहते हैं अकाउंट को, तो फिर वो करंट कैटेगरी में ही करवाएं जिसके अंदर मुनाफा बिल्कुल नहीं दिया जाता। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना मेजबान, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।